हम इंडियंस को जनरली थाई खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसका रीज़न यही है कि थाई खाना भी हमारे खाने की तरह बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड स्पाइसी होता है। और थाई खाने में जो उनकी करी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमें पसंद आती है, चाहे वो ग्रीन करी हो चाहे वो रेड करी हो। ग्रीन करी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आज बारी आती है थाई रेड करी की। तो हम आज बनाएंगे थाई रेड करी वेजिटेरियन वर्जन। और ये करी की जो पेस्ट होती है, यानी कि करी की जो जान होती है उसकी पेस्ट, वो भी हम स्क्रैच से बनाएंगे। थाई रेड करी बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि मस्ट होते हैं। अगर आपके पास वो इंग्रेडिएंट नहीं है तो मैं उसके ऑप्शन आपको ज़रूर दे दूँगी, पर हो सके तो वो इंग्रेडिएंट ढूंढने की ज़रूर कोशिश करिएगा ताकि वो आपको ऑथेंटिक वाला टेस्ट मिल सके। ये जो प्याज है ये तो हमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जिसको हम सांबर अनियन या तो फिर मद्रास अनियन कहते हैं, वो लिया है। लहसुन लिया है, और ये जो है ये धनिए की जड़ है। जो धनिया पत्ती होती है उसमें जो नीचे के स्टेम्स होते हैं ये मैंने लिया है। ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। और यहाँ बारी आती है लेमन ग्रास की। अब जनरली सब्ज़ी वालों के यहाँ पे ये जो लेमन ग्रास के ऊपर जो घास जैसा होता है वो तो आसानी से मिल जाता है, पर हमें ये करी की पेस्ट बनाने के लिए इसके ये स्टेम्स चाहिए। और आगे बारी आती है ये गलंगल की। अभी गलंगल आपको नहीं मिलता है तो आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अदरक अगर आप ले तो गलंगल से हाफ़ क्वांटिटी लीजिएगा। पर गलंगल की स्मेल एंड अदरक की स्मेल में थोड़ा सा अंतर ज़रूर है। ये जो काफ़ी लाइम लीव्स होता है ना, इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी होती है। ऐसे ये ना पैर में होता है। और जो सबसे फेमस थाई फ्लेवर है टॉम यम फ्लेवर, उसके लिए तो ये मस्ट है। ये थोड़े मुश्किल होते हैं मिलना, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो आप ऐसे वाले नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ऊपर का जो छिलका होता है वो आप यूज़ करिएगा, जो हल्के से आप इसको श्रेड करके निकाल सकते हैं, सफ़ेद वाला पार्ट नहीं लीजिएगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रेड करी बनाने के लिए वो है ये मिर्ची, जिसको मैंने भिगा के रखा हुआ है। और अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 मिर्ची ली हुई है, और ये तीखी नहीं है, कश्मीरी मिर्ची है। सबसे पहले मैं ये लेमन ग्रास ले रही हूँ। इसका ये जो आउटर लेयर है ये थोड़ा सा हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी वुडी होता है। ऐसे ऊपर से हम 1 या 2 लेयर निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको चॉप करेंगे। सबसे पहले लेमन ग्रास को मैं ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। ये लेमन ग्रास को मैं एक मिक्सर के जार में ले लेती हूँ। ये गलंगल को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये भी मिक्सर में ऐड कर देंगे। और अब ये जो धनिए की जड़ है इसको भी हम काट लेंगे। धनिए की जड़ आप जब यूज़ करें तो ध्यान रखिएगा कि अच्छे से साफ़ हो, क्योंकि नीचे के साइड पे यहाँ पे बहुत मिट्टी होती है। और अब बारी आती है प्याज एंड लहसुन की। अब मैं ये 2 पत्ते काफ़ी लाइम लीव्स के ले रही हूँ। इसमें से भी ये जो बीच का स्टेम होता है वो हम हटा लेंगे और सिर्फ पत्तों को साइड से तोड़ के ऐड करेंगे। ये पत्ते बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है इसकी। और अब ऐड कर देते हैं साबुत वाला धनिया एंड जीरा। भिगी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं। ये जो लाल मिर्च के साथ इसका पानी भी है वो भी हम 1 या 2 चम्मच जितना ही ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक। और बस अब सारी चीज़ों को हम एक स्मूथ पेस्ट में पीस लेंगे। क्या खुशबू है इसकी। ये देखिए रेड करी पेस्ट तो बनके रेडी है। अब बारी आती है करी बनाने की। करी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून जितना। और ये ऑयल में हम टोफू को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टोफू को भी मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा हुआ है। और अभी आपको टोफू नहीं पसंद है या नहीं मिल रहा है तो आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोफू को हल्का हल्का फ्राई करके यूज़ करेंगे ना तो उसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है, वरना कोई कोई लोगों को टोफू ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। टोफू तो हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है। मैं अब इसको एक बोल में निकाल देती हूँ। अब
अब वापस से मैं कढ़ाई में अगेन टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड करूँगी और ये जो हमने करी पेस्ट बनाई है उसमें से 1/4 कप जितनी करी पेस्ट मैं यूज़ कर लूँगी। अब ये जो करी पेस्ट है इसको हम हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे ताकि ये जो प्याज और लहसुन की कच्ची वाली खुशबू है वो निकल जाए। अब ये करी पेस्ट तो सौते हो चुकी है और अब बारी आती है इसमें सब्जियां ऐड करने की। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली है जो कि है मशरूम, बेबी कॉर्न, ब्रोकली एंड कलर वाले कैप्सिकम। अभी इसकी जगह पे आपको कोई और सब्ज़ी ऐड करनी है और कोई सब्ज़ी नहीं पसंद आती है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सब्जियों के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। साथ में ऐड कर देते हैं टोफू और अब थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और सब्जियों को हाफ कुक होने देंगे। ये जो करी होती है इसमें सब्जियाँ एकदम मशी मशी नहीं अच्छी लगती है, हाफ डन ही अच्छी लगती है। और ढक के मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे 5 मिनट पकने दूंगी। एक बार चेक कर लेते हैं, सब्जियाँ तो हाफ कुक हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ये लाल वाले कैप्सिकम भी ऐड कर देती हूँ। और अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे 1.5 कप कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क ऐड करने के बाद हम ये करी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस एक उबाल आने तक ही पकाएंगे। और अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ ये बेसिल के पत्ते और ये टोटली ऑप्शनल है, पर ये काफिर लाइम के लीव्स जो बचे थे वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये जो थाई करी होती है उसमें एक माइल्ड सी मिठास भी होती है, तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच जितना गुड़। गर्मा गर्म थाई रेड करी को मैं सर्व कर देती हूँ और ये करी को मैंने सर्व किया है जैस्मिन राइस के साथ और ऊपर से मैं रख देती हूँ एक बेसिल का पत्ता। तो लीजिए, तैयार है सबसे ज़्यादा फ्लेवरफुल एंड मेरी फेवरेट वेजिटेरियन थाई रेड करी। ये करी इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है ना, मेरी सच में फेवरेट वाली है, मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है ये।